हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं बच्चों। तो आपका टैलेंट एग्ज़ाम जो आज 2 अक्टूबर को हुआ था, मैं आशा करता हूँ कि वो पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो उसी पेपर के ऊपर डिस्कशन करते हुए आज हम सॉल्यूशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये सीरीज आपको कई क्वेश्चनों में और कई आपने बहुत सारे क्वेश्चनों में इसको देखा होगा। तो इस सीरीज को अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करना चाहूँ, जिस सीरीज का डायरेक्ट आंसर होगा ये इस चीज को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 1 - 1 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 डेट डेट इस प्रकार से चलेगी। तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 इस प्रकार से होगा। ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी 1 1/n+1। इसकी जो वैल्यू अपने पास गिवन है, वैल्यू कितनी, 300/301 इस प्रकार से गिवन है। एलसीएम लूँ तो इसकी एलसीएम मिलेगा n+1 - 1/n+1 इजिकल टू 300 + 301। ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 301n इजिकल टू 300n+300। वैल्यू क्या मिलेगी, इधर लाऊंगा तो n इजिकल टू 301 में 301 माइनस 300 n में से माइनस करूँगा तो n मिल जाएगा इजिकल टू मेरे को मिलेगा 300। क्या मिला, n की जो वैल्यू क्या मिलेगी, 300 मिल जाएगी। तो आपको n की वैल्यू पूछी थी, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर x की पावर 100 है। इसका रिमाइंडर क्या करना है, फाइंड करना है। ये किसे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है x² 3x + 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके अगर मैं फैक्टर निकालूँ, इसके फैक्टर बनाऊँ तो क्या बनेगा, x² माइनस 2x माइनस x + 2। इसके फैक्टर मिल जाएंगे x, इसके फैक्टर मिलेंगे x-2 और x-1 इसके क्या मिल जाएंगे, फैक्टर मिल जाएंगे। मेरे को आप मिडिल टर्म सॉल्टिंग करना, इसके फैक्टर ये मिल जाएंगे। अगर मैं x² 100 x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/100 जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा मेरे को, x मान लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। और x की पावर 2 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो मेरे को जो कंडीशन मिलेगी 2 की पावर 100 कितना मिलेगा, 2 की पावर 100 तो मतलब 2 की पावर 100 ही मिल जाएगा। अब आप जानते हो रिमाइंडर जो किस फॉर्म में मिलेगा, 2 की इसकी जो 2 की, तो अपने लीनियर फंक्शन में क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो लीनियर फंक्शन मान लो ax + b इजिकल टू क्या मान लेता हूँ, पी आर एक्स रिमाइंडर मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, लेट आर एक्स रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से R1 जब आर क्या रखूँ, एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, 1 रखूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलता है, आपको पता है 1 मिलता है। तो a 1 + b इजिकल टू 1, तो a + b इजिकल टू 1 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर सेकंड कंडीशन 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने पर क्या मिलता है, x की वैल्यू अगर 2 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, 2a + b इजिकल टू क्या मिलेगा हमको, इसकी वैल्यू मिलेगी 2 की पावर 100। कितना मिलेगा, 2 की पावर 100। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से दोनों को माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा, a माइनस a + b इजिकल टू 1 माइनस 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 ये कैंसिल आउट। यहाँ मिलेगा a इजिकल टू क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी मेरे को 2 की पावर 100 - 1। क्या मिलेगा, 2 की पावर 100 - 1। b की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या मिल जाए, b की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या मिल जाएगी, 2 - 2 की पावर 100। क्या मिल जाएगा, 2 - 2 की पावर 100 मिल जाएगी। तो अब क्या करना है कि अब ये वैल्यू नॉर्मल जो रिमाइंडर क्या होगा, आर एक्स की फॉर्म में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या अपने पास, ए की वैल्यू है 2 की पावर 100 - 1 एक्स प्लस, और बी है अपने पास 2 - 2 की पावर 100 इस प्रकार से है। तो आपको कई ऑप्शन में ये दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैंने आगे पीछे लिखा है तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें प्लस माइनस में आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए द गिवन फिगर नोट ए ड्रॉ स्केल पी ए और क्यू ए आर द टू इक्वल कोड्स। तो एंगल ए पी एस 30 डिग्री, एंगल एस आर पी 80 डिग्री, देन द फाइंड द एंगल पी ए क्यू। तो अब जानते कि जो एंगल है, एंगल एस आर बी इन एस आर बी, ये एंगल दिख रहा है एस आर बी, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है।
अब जो जो कोड बनी है अपन को पास दो कोड भी गिवन है कि ये दोनों कोड क्या है, सेम कोड है, इक्वल साइज की कोड है। तो इससे जो कंडीशन बनती है कि एक्सटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, कोड जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर 80 से 80 क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 80 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान में है तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट मतलब देखते ही आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या है, 80 आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल था इस प्रकार से कि इन द फिगर ऑफ, इस प्रकार से एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल था ए बी सी, ये ट्राइंगल था ए बी सी। यहाँ पे एक लाइन ड्रो थी, यह है डी, ये 4 था अपने पास और ये कितना था, 8 था। ए सी की वैल्यू 10 और ये 20। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं इस ट्राइंगल का, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, एस सी, सेमी पिरामीटर। सेमी पिरामीटर क्या होगा, 10 20 और 12 कितना होगा, 10 20 30 30 40 42, 42 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, सेवन 21 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 22। तो एस जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या होता है एरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो यहाँ से साइड को करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 21 21 एस माइनस ए क्या होगा, किसी भी साइड को ले लिए एस माइनस ए, तो एस माइनस सॉरी 21 माइनस 10, 21 माइनस 20 और 21 माइनस 12 क्या होगा, 21 माइनस 12। तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी क्या मिल जाएगी मेरे को, 21 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 9 8 9 कितना मिल जाएगा, 9। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ, तो यहाँ से 3 एक तो क्या निकल जाएगा 3। इसकी जो आंसर मिलेगा अपन को क्या मिलेगा, इसका आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा अपना आंसर, ये कितना 21, कितना है 21। 21 का फैक्टर क्या होता है, अगर आप 21 के फैक्टर निकालोगे तो 21 के जो आपको फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे 21, 3 मल्टीप्लाई 7 कितना मिलता है, 3 मल्टीप्लाई 7 मिलता है। कितना मिलता है, 3 मल्टीप्लाई 7 मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 का जो आंसर आएगा √3 कितना का, √3 √3 √3 √3 अपने पास जो आंसर √3 कितना जाएगा, √3 3√2 मल्टीप्लाई 231 मिल जाएगा। ये अपने पास का एरिया आ गया। अब इसी ट्राइंगल का एरिया निकालूं मैं दोबारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए बी सी, बेस इंटू हाइट से क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अपने पास बेस क्या होगी, ए डी बेस मान लेंगे, इसमें क्या ले लेंगे, तो 3 2 √3 1 इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या हो गया, बेस अपने पास 12, हाइट ए डी क्या हो जाएगी अपने पास, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से ये 2 से 6 बार कैंसिल आउट, 3 से कितनी बार 2 बार कैंसिल आउट। तो ये जो ए डी मिलेगी मेरे को, ए डी क्या मिल जाएगा मेरे को, ए डी मिल जाएगा मेरे को 2 3√/2, ए डी की वैल्यू आ गई। अब किसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसकी हाइट पता है, बेस अपन ले लेंगे तो क्या होगा 1/2 1/2 हाइट, बेस अपने पास कितना है 4, हाइट कितनी है अपने पास, हाइट आई है अपने पास ये हाइट आई थी 231/2, 2 से 2 के 4 कैंसिल, 2 बार 2 से कैंसिल आउट। जो एरिया मिला क्या मिला, √231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमको, एरिया मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 231 रूट दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ A1 A2 A3। अगर मैं बात करूँ मीन निकालना है, अपने पास का मीन गिवन है कि A1 प्लस A2 प्लस A20, टोटल सम कितना होगा 20। इसकी वैल्यू मीन अपने पास m है, कितना है m है। तो जो A1 प्लस A2 प्लस A20, इसकी वैल्यू सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20m।
अब कंडीशन है कि आपको किसका मीन फाइंड करना है कि a1+1 फिर a2+2 और a3+3 ऐसे ऐड तो हो रहा है, तो कि अपने पास इसमें ऐड हो रहे हैं वो नंबर क्या ऐड हो रहे हैं 1+2+3+4 डे 20 तक नंबर क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो यहाँ से इसका सम कितना आ जाएगा 20 नंबर टोटल 21/2 2 से 2 के कितनी बार 10 बार कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिलेगा 210। कितना मिलेगा 210। तो अपने पास इसका सम कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ मीन कितना आ जाएगा इन सब का, बात करूँ 20a1, तो ये अपने पास नंबर मिल जाएगा 20m + 210/20, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा अलग अलग लिखो तो 20m/20 + 210/20, 20 से 10 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से वैल्यू मिलेगी m + 21/2, क्या मिलेगा 21/2। कहीं आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिलेंड्रिकल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ हैज बीन द रिमूव्ड फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज। अब किसी क्यूब का एज क्या है, एक साइड क्या है 2 सेंटीमीटर, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहता है साइड स्क्वायर, साइड क्यूब होता है, तो साइड क्यूब का 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अभी कह रहा है कि एंड द रिमूव द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 2πr/h, कितना होता है 2πr/h होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h होता है, तो सॉरी πr/h होता है, πr² होता है, πr²h। तो अपने पास इससे वैल्यू क्या मिलेगी पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू अपने पास गिवन है, आर की वैल्यू क्या है, अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड करूँ यहाँ से आर की वैल्यू मेरे को मिलेगी, इसकी जो लेंथ है उसी से आर की वैल्यू होगी 2/2, तो क्या मिल जाएगी 1, कितनी मिल जाएगी मेरे को 1 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी मेरे को 1 मिल जाएगी। तो सो आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एच क्या है अपने पास एच होगा, इसमें जो एच अपने पास होगा वो क्या होगा हाइट ही, इसकी एच भी अपने पास रिमेनिंग एच 2 बिन रिमूव द h2, तो इसकी जो हाइट भी क्या अपने पास 2 गिवन है, हाइट कितनी है अपने पास 2 गिवन है, तो हाइट भी क्या अपने पास इस रेक्टेंगल 2 गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कितना आ जाएगा पाई, सॉरी यहाँ 2 रख दो, तो 2π कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2π। तो जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग एरिया क्या आ जाएगा अपने पास, जो रिमेनिंग एरिया आएगा वो आएगा क्यूब का एरिया कितना 8, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या है 2π, तो अपने पास रिमेनिंग एरिया क्या आ गया ये आ गया। सो अब कंडीशन कह रहा है कि जो द क्यूब इनटू डिक्रीज द कोन ऑफ, अब क्या बनाया इसका कोन बनाया, क्या बनाया कोन बनाया, जो बचा कुचा जो माल था वो क्या था मतलब जो बचा कुचा जो एरिया वॉल्यूम था वो क्या किसका कोन का एरिया बना है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ कोन, जो एरिया ऑफ कोन है वो किसके बराबर होगा रिमेनिंग एरिया के बराबर होगा, क्या होगा रिमेनिंग एरिया के इक्वल होगा, क्या होगा रिमेनिंग एरिया के सॉरी वॉल्यूम के क्या होगा इक्वल होगा, ये एरिया नहीं है वॉल्यूम है, क्या होगा रिमेनिंग वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ कोन क्या होता है, एरिया ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h, क्या होता है 1/3 πr² h होता है, क्या होता है 1/3 πr² h होता है। तो इसकी जो h है अपने पास गिवन है, इसकी जो h है वो कितनी है अपने पास h ऑफ कोन की वैल्यू क्या है 1 है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया मिला 8 - 2π, कितना मिला 8 - 2π, तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है पाई, जो आर की वैल्यू है आर की वैल्यू अपने पास आर की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू 1 = 8 - 2π, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को जो वैल्यू मिलेगी क्या होगी कैंसिल इधर से r² = 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 - 6π/π आ जाएगा, रूट में ले लो r² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अलग लिखता हूँ तो 24π - 6 मिल जाएगा। तो जो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, अगर पाई की वैल्यू रखता हूँ तो 24/22/7
-6 2 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, ये अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है 11 बार, ये 2 से 14 बार, कितनी बार 12 बार कैंसिल आउट होगा, 12 बार कैंसिल आउट होगा। जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको मिलेगी 3। आप इसको लास्ट फाइनल करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 7 अपॉन 11 - 6 रूट के अंदर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी मेरे को मिलेगी 3√2 अपॉन 11 मिलेगा, क्या मिलेगा 3√2 अपॉन इसका 11 अपॉन रेशनलाइज 11 में मिलेगा। तो इसको मैं क्या कर डिनोमीटर को मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा 3√22 अपॉन 11, 3√22 अपॉन 11 मिलेगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसमें से, 3√22 अपॉन सेकंड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से था, ये डायग्राम इस प्रकार से है, इसकी वैल्यू 72 है, ये बी की वैल्यू है, या ए है, या डी है, और सी है, और ई है, ए बी सी डी ई है, ये वैल्यू है। अब ये कह रहा है कि द गिवन फिगर ए डी ए बी सी द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये क्या है, इनके बाइसेक्टर है, ये एंगल इसी एंगल की इक्वल, ये एंगल इसी एंगल की इक्वल, इसको मैं एक्स एक्स नाम दे दूँ, ये एक्स एक्स नाम दे दूँ, और ऐसे ये क्या होगा, ये और एंगल क्या होगा वाई वाई, सॉरी इसको जेड वाई नाम दे दीजिए आप, ये क्या होगा जेड जेड, इस प्रकार से इनका बाइसेक्ट कर रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ नाम दे दीजिए। तो हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है एंगल ए डी सी, इस वैल्यू इस एंगल 1 नाम दे दो, और इसकी वैल्यू क्या नाम दे एंगल 2, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके माइनस करना है, तो इनकी वैल्यू क्या मिलती है। तो सो एंगल भी अपने पास गिवन है 72। अगर मैं एंगल ई की बात करूँ, इससे क्या मिल जाएगा, अगर बड़े वाले ट्राइंगल से बात करूँ, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 72 और 2x, इनकी वैल्यू क्या होगी, सम होगी, इक्वल होगी। तो मैं अगर बात करूँ कि ट्राइंगल ए बी सी से, ट्राइंगल ए बी सी से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, क्या मिलेगी कि 72 क्या होगी 72 प्लस एंगल, पूरा एंगल ए नाम देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे को, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 - 72, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 8, कितना मिला 8 और 108 मिला। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, अबे बाइसेक्टर है, इसको 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये भी क्या होगा 1/2 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो अगर 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी सी, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 से डिवाइड करूँ तो 54 क्या मिल जाएगी 554 मिल जाएगी। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि ये वाला इस एंगल से इस एंगल की जो कंपेरिजन किस प्रकार से होता है। अगर मैं बात करूँ एंगल ए ई सी से, क्या होगा एंगल ए ई सी से, एंगल ए ई सी क्या होगा अपने पास 90 माइनस एंगल b/2 हो जाएगा, क्या होगा b/2 हो जाएगा। तो 90 माइनस बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की जो वैल्यू है 72 अपॉन 2, तो जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी 90 माइनस 636 माइनस कर तो क्या मिलेगा 454, क्या मिल जाएगा 54 मिल जाएगा। एंगल ए सी की वैल्यू क्या मिल गई 54 मिल गई। अब बात करनी एंगल 1 भी निकालना है, क्या निकालना है एंगल 1 मतलब एंगल ए डी सी निकालना है। तो ए डी सी क्या होगा इनका सम, तो मैं बात करूँ एंगल ए डी सी इज प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये क्या है एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस वाई क्या अपना हाँ क्या है एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी प्लस इसको क्या लिखा एंगल वाई एक्स प्लस वाई का एंगल 1/2 एंगल ए प्लस सी ये है अपने पास। तो सो एंगल ए डी सी क्या मिल जाएगा ए डी सी, इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी है 54 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैं बात करूँ तो 54 माइनस 180 माइनस 54 क्या मिल जाएगा मेरे को, इसकी जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 6 7 में 2 126 कितने मिल जाएगा 126। अब इन दोनों
माइनस करके हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो 126 माइनस 54, तो जो वैल्यू मिलेगी 2 और 5 7 72, क्या मिल जाएगा 72। आपको किस ऑप्शन में 72, सेकंड ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है 72 ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बहुत आसान था, बस आपको करना था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने पेपर बहुत अच्छे से करा होगा, क्योंकि सिंपल सा पेपर है, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर नहीं है। कुछ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि होने भी जरूरी है कि आपको एक टैलेंट एग्जाम दे रहे हो, तो अच्छे अच्छे थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 3 प्लस 2√2 द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमको क्या करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं कंडीशन किस प्रकार से लेता हूँ कि ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 6 है, यहाँ पे ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 2 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 3। अगर मैं सबको सेपरेट अलग कर दूँ तो मेरे को इसके अपॉन में क्या मिलेगा, ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर, और प्लस क्या मिलेगा 1 अपॉन ए का क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1 अपॉन ए का क्यूब मिल जाएगा। तो आपको जो कंडीशन है किस प्रकार से गिवन दिख रही है, इस कंडीशन को मैं सेपरेट लिखता हूँ, ए का क्यूब प्लस 1 अपॉन ए का क्यूब, इस प्रकार से कंडीशन मिल जाएगी। और इस प्रकार से मेरे को दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी, माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए। ये मेरे को दो कंडीशन मिल चुकी है इस प्रकार से। तो अब अपने पास कंडीशन गिवन है ए 3 प्लस 2√2, ये अपने पास क्या है कंडीशन गिवन है। तो आप क्या करो, आप इसको निकाल लीजिए। क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर मैं बात करूँ 1 अपॉन ए का मतलब क्या है कि 1 अपॉन 3 प्लस 2√2, क्या है 3 प्लस 2√2 है। तो अगर इसको मैं रेशनलाइजेशन करूँ क्या मिलेगा 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। तो जो वैल्यू 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, अगर मैं बात करूँ 1 अपॉन ए की वैल्यू मिलेगी मेरे को, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 3 रूट की वैल्यू 3 माइनस 2√2, अरे मिलेगा 9 माइनस 8, तो 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 2√2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी 3 माइनस 2√2 मिल जाएगी। तो अगर इस कंडीशन को मैं इसमें रखता हूँ, क्या मैं अगर ए क्यू प्लस आप 1 अपॉन ए की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकालो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ कि इसी कंडीशन का क्या करता हूँ मैं क्यूब करता हूँ, ए प्लस 1 अपॉन ए का मैं क्यूब करता हूँ, इसका क्यूब क्या मिलेगा ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 ए मल्टीप्लाई के 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा ए प्लस 1 अपॉन ए, क्या मिलेगा ए प्लस 1 अपॉन ए। तो इजिकल टू क्या मिलेगा इसकी वैल्यू, तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, 3a प्लस बी आपको वैल्यू क्या है गिवन है, क्या है आपको 3a प्लस बी की वैल्यू गिवन हो जाएगी। तो इस कंडीशन से आपको ये क्या मिल जाएगा, अगर ए क्यूब की वैल्यू इस प्रकार से रखी जाए, क्या रखी जाए, आप इसको रखने से अच्छा है कि इसको आप सिंप्लीफाई अलग अलग निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, सिंप्लीफाई अलग अलग निकाल लीजिए, वो सबसे आसान तरीका रहेगा इसको सोल्व करने का। इसका सोल्व करने का क्या रहेगा, आसान तरीका रहेगा। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करने की, तो ये जो अपने जो आंसर होगा इसको इस प्रकार सोल्व ना करके आप इसकी वैल्यू क्या हो सेपरेट निकाले, क्या निकाले सेपरेट वैल्यू इसकी निकाले। तो ए क्यूब की जो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, ए क्यूब की मैं वैल्यू की बात करूँ, ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ए क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को क्या है 3 प्लस 2√2, इसकी वैल्यू है जो क्या मिल जाएगी ए क्यूब है, ठीक है ए क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, इसकी वैल्यू जो मिलेगी मेरे को वो होगी 9 प्लस 2√2, 2 का क्यूब 8 मल्टी 2√2, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, क्या करूँ सिंप्लीफाई करूँ, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलती जाएगी मेरे को 93 ए क्यूब प्लस 2 क्यूब निकालना ना, क्यूब क्या निकालना है, क्यूब निकालना 27, क्या निकालना है 27, ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे 27 और प्लस इसकी वैल्यू 2 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 16√2 प्लस आगे जो वैल्यू मिलेगी इन दोनों 3, इनका मल्टीपल क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा 6√2 और इनका सम 3 प्लस 2√2, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आप 1 अपॉन ए क्यूब का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2, ये वैल्यू है, इसकी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको क्या मिलेगा मेरे को, वही 27 माइनस 16 माइनस 3
1/a³ की वैल्यू है, ठीक है, 1/a³ की वैल्यू है। तो इस प्रकार से अपनी रेशनलाइजेशन करके इसकी वैल्यू निकालिए। 3 6√2 और 3 - 2√2, ये वैल्यू इस प्रकार से है। तो आपको क्या होगा, सारी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होके मिल जाएगी। क्या वैल्यू क्या मिलेगी, सारी ये -16√2 ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। आगे इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या होगी, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अपने पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, अगर मैं बात करूँ 27 कितना हो, 4 54 कितना हो 54, और इनको आगे मल्टीप्लाई करूँ, इनको मल्टीप्लाई करूँगा ये क्या, ये तो कैंसिल आउट, आगे वाले टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, आगे वाले टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस ये क्या मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को, 6 क्या होगा 6। अपने पास जो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की अगर मैं वैल्यू बात करूँ 6 × √2 क्या होगा 6√2। तो अगर इसको आगे मल्टीप्लाई करूँ क्या मिलेगा मेरे को, 3 × 6 6 × 2 कितना 18 18 18 टू 36 36 मल्टीप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 54 प्लस कितना मिलेगा 72। इस प्रकार से ये दो बार मल्टीप्लाई होगा, 36 + 2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 36 + 2, तो जो वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगा मेरे को 72 72 + 72, तो कितना मिलेगा 54 + 72 कितना मिलेगा 54 + 72 कितना हुआ 414 144 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना हो जाएगा 8 9 198 कितना हो जाएगा 198। तो 198 माइनस कितना मिलेगा 198 माइनस इसकी जो वैल्यू अपने पास कितनी आई, ए की वैल्यू अपने पास आई थी कितनी 3, ए की वैल्यू अपने पास क्या 3 + 2√2 और प्लस और इसकी वैल्यू अपने पास 3 - 2√2, तो 198 माइनस इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को, अगर इसकी वैल्यू मिलेगी 6 कैंसल आउट कितना मिलेगा 6, तो इसको माइनस करो तो 192 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 192 मिल जाएगा। तो आपको ऑप्शन में कहीं 192 दिख रहा है, तो मैं बात करता हूँ 192 को आप किस ऑप्शन में दिख रहा है, 192 आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, क्या दिख रहा है आपको 192 दिख रहा है। 192 किस ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है 192 दिख रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत थोड़ा सा लेंथी था, शायद मैंने इसको लेंथी बना दिया है, लेकिन आप देख लीजिए एक बार इसको, इसके आप 100 टर्म भी निकाल सकते हो। तो सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि द 3 वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है, क्या है एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम होगा, उसके वर्टेक्स है ABCD इस प्रकार से है। तो पैरेललोग्राम अपने पास फर्स्ट कंडीशन है 5, A, सेकंड कंडीशन है 7, C, और थर्ड कंडीशन है अपने पास 6, B है 6, B, और थर्ड कंडीशन है अपने पास 7, C, और D का जो क्या बताना है अपन को, इसके वर्टेक्स बताने हैं। तो D के अगर मैं मान लूँ X, Y है, क्या है X, Y है। तो अगर आपने पैरेललोग्राम की कुछ कंडीशन आप प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, तो उस प्रॉपर्टीज में आपको गिवन है कि जो इसके डायगोनल है, ये डायगोनल क्या करते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर, क्या करते हैं मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट होता है, बाइसेक्ट करते हैं आपस में। तो जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं निकाल सकता हूँ, ये वैल्यू बराबर भागों में काटते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट के इसको क्या मान लेता हूँ मैं, कुछ इस पॉइंट के निकालूँ, इसको मान लेता हूँ मैं x1, y1, इस पॉइंट ये पॉइंट निकालूँ, तो ये पॉइंट मेरे को क्या मिलेंगे भाई, ये पॉइंट मेरे को क्या मिलेंगे, इस पॉइंट के मेरे को बताने हैं। तो दोनों का पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट जो अपन को मिड पॉइंट मिलेंगे, वो मिड पॉइंट क्या होगा इक्वल मिलेंगे दोनों तरफ से। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन से निकालूँ, किससे निकालूँ, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या मिलेगा, तो AC का जो मिड पॉइंट मिलेगा क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस कंडीशन से आपको क्या मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन जो पॉइंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको, बताओ। x1 कितना है इसका, x1 5, उसमें 7/2, A + C क्या मिलेगा A + C/2। तो यहाँ से जो आपको जो मिड पॉइंट मिलेंगे, वो मिड पॉइंट मिलेंगे क्या मिलेंगे, 12/6, तो 6 मिल जाएगा 2, और AC/2 मिल जाएगा, क्या मिलेगा AC/2 मिल जाएगा। सेम जो मिड पॉइंट ऑफ होगा क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BC, जो BC का मिड पॉइंट होगा क्या होगा AC के मिड पॉइंट के इक्वल होगा।
तो सो बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस 6/2 कोमा वाई प्लस b/2 इजुकल टू क्या होगा, 6 इजुकल टू ए सी प्लस 2,2। तो यहाँ से जो एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी, अगर इससे निकालूँ एक्स प्लस 6 इजुकल टू 2 इजुकल टू 6, तो जो वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। और जो बी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, सॉरी वाई की वैल्यू, वाई इजुकल टू क्या होगा, वाई प्लस बी इजुकल टू 2 इजुकल टू ए प्लस c/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू मिलेगी a प्लस सी माइनस बी। तो जो वर्टेक्स निकल के आएंगे क्या निकल के आएंगे, 6 कोमा a प्लस सी माइनस बी निकल के आएंगे। वर्टेक्स क्या निकल के आएंगे, 6 कोमा a प्लस सी बी, ये डी के क्या निकल के आएंगे, वर्टेक्स निकल के आएंगे। तो सो आपको किस ऑप्शन में डी के वर्टेक्स दिख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या दिख रहे हैं आपको, ये ओनली ऑप्शन में क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो सो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफ एल्फा बीटा गामा आर द 3 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से पोलिनोमियल है, अपन को फाइंड करना है 1/एल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर निकालना है। तो सो अगर मैं इस कंडीशन निकालूँ तो सम ऑफ जीरोस के क्या होता है, -b/a। अगर -b/a से क्या मिलेगा मेरे को, 2,1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, -2। और एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, सी कोमा ए, सी की वैल्यू क्या है 3। और एल्फा बीटा गामा यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4। अब अपने पास जो कंडीशन निकालनी है, क्या निकालनी है, 1/एल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर निकालना है। अगर इसका एलसीएम लूँ तो क्या मिल जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। कंडीशन क्या मिलेगी, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगी। तो सो अपन को पहले तो एल्फा बीटा गामा का स्क्वायर फाइंड करना है। किस कंडीशन से आप फाइंड कर सकते हो, इस कंडीशन से आप फाइंड कर सकते हो। तो अपन सेकंड ऐसे इक्वेशन सेकंड से काम लेता हूँ, इक्वेशन सेकंड से क्या लूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। तो क्या मिलेगा मेरे को, एल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा का स्क्वायर प्लस और क्या मिलेगा, एल्फा गामा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, क्या मिलेगा 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा क्या, इनका 2 अल्फा बीटा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, इस कंडीशन इस प्रकार से मिल सकती है मेरे को, एल्फा बीटा का स्क्वायर गामा प्लस एल्फा बीटा गामा का स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो सो आगे स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आगे एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर 2 कॉमन ले लूँ, एल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन, एल्फा बीटा सब में कॉमन मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू मिल जाएगी 9। अगर इसको आगे यहाँ सिंप्लीफाई करूँ, इसी सिंप्लीफाई करूँ, क्या मिल जाएगा मेरे को, एज इट इज जैसे कैसे, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 एल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास गिवन है -4 और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इजुकल टू 9। इसको सेम आगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, वैल्यू मिले 8 और 16 इजुकल टू 9। तो जो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -7, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो सो अपन को वैल्यू निकालनी है, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई, एल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई ऊपर वाले की -7 और नीचे वाले की एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसके स्क्वायर निकाल लो, क्या हो जाएगा -16, तो प्लस के 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन होगा -16/7/16 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इजुकल टू 1/2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इजुकल टू 1/2। ये क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये मिलेगा
साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से जो कंडीशन निकल के आएगी क्या, इसकी वैल्यू 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 मिल जाएगा। तो इसकी अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख दूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये रख दूँ तो यहाँ 1/2 क्या मिल जाएगी 1/2। इसे जो कंडीशन मिलेगी क्या मिलेगी मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब आप बताओ इसकी वैल्यू क्या मिल जाए मेरे को। अगर मैं बात करूँ आगे भी कंडीशन को सिंप्लीफाई करना चाहूँ, अगर आगे भी कंडीशन को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या मिल सकती है, लेकिन आप रेंज दीजिए इसको क्या मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और मैं प्लस का कोस ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1/2 माइनस प्लस का 1 उधर चल जाएगा तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी 3/2 मिल जाएगा। 2 इधर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा कि क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको किस रूप में मिलती है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको किस रूप में मिलती है, ये वैल्यू मिलती है आपको कोस 30 क्या मिलती है कोस 30 कितना मिलता है कोस 30 मिलता है। तो अपने थीटा क्या आ गया अपने पास 30 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अब जो आपको वैल्यू फाइंड करनी 10 फॉर 2 थीटा माइनस सेक फॉर 2 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 2 थीटा है थीटा की वैल्यू रखूंगा तो कितना होगा 10 की पावर 4 माइनस सेक 60 की पावर 4। आपको 10 की 60 की वैल्यू पता है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3 होता है, कितना होता है √3 कितना होता है √3 होता है, √3 की पावर 4 माइनस सेक 60 की वैल्यू कितनी, सेक 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1 सॉरी ये कोट है ना पे सॉरी हाँ कोट है कोट 60 की वैल्यू कहती है 1/√3 की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 9 माइनस 1/9, तो इसकी जो आगे इसको एलसीएम लूंगा तो कितना होगा 81 माइनस 1/9 तो कितना मिल जाएगा 80/9 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 80/9 मिल जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है 9x + 3y = 54 कितना है 3y = 54। और जो अपने पास एक कंडीशन है यहाँ से कि 28/13y या मल्टीप्लाई में x इक्वल टू क्या है 140/39 कितना है 39, 3 से 13 से कैंसिल आउट 3 बार 28 2 अरे कितनी बार ये 14 से कितनी बार 2 बार अरे 14 से 10 बार 2 से कैंसिल आउट 5 बार। तो x और y की वैल्यू क्या मिलेगी 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। इस कंडीशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना मिल जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इसको वैल्यू रख देता हूँ 3x माइनस 15y इक्वल टू 0 माइनस प्लस माइनस ये टर्म कैंसिल आउट सॉरी दूसरी ये टर्म कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी मेरे को 18y इक्वल टू 54, y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी मिल गई 3, x की जो वैल्यू x की वैल्यू क्या मिल जाएगी किसी भी क्वेश्चन में आप x की वैल्यू रख दीजिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे को मिलेगी फर्स्ट इसमें रख देते हैं 9x इक्वल माइनस 3 45 कितना 45 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या जाएगी x की वैल्यू आएगी 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की वैल्यू आएगी 5। हमको निकालना है x प्लस वाई x माइनस वाई, ये वैल्यू क्या मिलेगी 8/2 कैंसिल आउट 4 कितना मिला 4। आपको किस ऑप्शन में 4 दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक ए 10a प्लस 10a सेक ए इक्वल टू 91, तो सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर 10a 10b की वैल्यू क्या प्राइम फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा उलझाने वाला है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी है, क्या है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी क्या अपनी बहुत अच्छी है। तो जो अपना जो सॉल्यूशन होगा उस प्रकार से होगा, देखते हैं। तो अपने पास जो कंडीशन इस प्रकार से गिवन है कि सेक ए 10b प्लस 10a सेक बी इक्वल टू 91 कितना है 91 अपने पास गिवन है। तो अगर इसको इसके सभी टर्म को कोस के रूप में लिख लूँ 1 कोस ए, ये अपने पास साइन बी अपॉन कोस बी प्लस ये हो जाएगा साइन ए कोस बी
और ये हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी ये यहाँ पे ये कोस बी इज इक्वल टू 91। जो इसका जो एलसीएम मिलेगा वो एलसीएम क्या मिलेगा मेरे को इस कंडीशन से, इसका जो एलसीएम मिलेगा मेरे को वो सेम कोस ए कोस बी दोनों में मिल रहा है, तो मेरे को एलसीएम मिल जाएगा साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी इज इक्वल टू 91। एक कंडीशन इस प्रकार से अपने पास ये मिल चुकी है, एक कंडीशन क्या मिल चुकी है अपने पास, ये मिल चुकी है। अब आगे जो कंडीशन है अपने पास स्क्वायर वाली कंडीशन है, क्या है स्क्वायर वाली कंडीशन को यूज करेंगे अपन। जो न्यू कंडीशन अपने पास, न्यू कंडीशन क्या है, सेक ए सेक बी प्लस 10 ए प्लस मल्टीप्लाई 10 बी 10 ए 10 बी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो एक्स के रूप में, मतलब एक्स के रूप में जिसकी वैल्यू फाइंड होगी तो आपको निकालनी है। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी उसका बताना है कि प्राइम फैक्टर कौन सा होगा। तो अब इसके जो वापस इसको इस प्रकार से कोस के रूप में कर लेते हैं, 1 अपॉन कोस ए 1 अपॉन कोस बी प्लस वही वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1 अपॉन साइन ए कोस ए मल्टीप्लाई में साइन बी कोस बी, ये वैल्यू मिलेगी, इसका स्क्वायर है, क्या है इसका स्क्वायर है। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को वही एलसीएम आ जाएगा साइन ए सॉरी कोस ए कोस बी। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 1 प्लस साइन ए सॉरी साइन बी, ये मिल जाए इसका स्क्वायर। इस प्रकार से कंडीशन मिल चुकी है। अब इसका क्या कर दूँ मैं, अगर इसका स्क्वायर लगा दूँ, क्या लगा दूँ इसका स्क्वायर लगा दूँ, स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी अपॉन कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अपने पास जो कंडीशन होगी इसका क्या कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू की क्या, इन दोनों की वैल्यू में क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ कोस के रूप में। तो 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। इसकी जो वैल्यू नीचे क्या कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी अपने पास ये मिल जाएगा। तो जो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा क्या बन चुका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई क्या निकलेगा। अगर इसको मैं आगे सोल्व करूँ, क्या करूँ, अगर इसको आगे मैं सोल्व करता हूँ तो अपनी जो कंडीशन आएगी, अपनी जो कंडीशन आएगी क्या होगी, वो अपनी जो कंडीशन होगी किस प्रकार से होगी, 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, फिर वापस मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस कोस स्क्वायर करूँगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी और क्या होगा प्लस का कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी अपॉन यहाँ चल रहा है प्लस का 2 साइन ए साइन बी अपॉन में कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये चल रहा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को, अगर मैं बात करूँ तो ये कंडीशन मिलेगी अपन को इस प्रकार से, इसकी वैल्यू क्या होगी 2, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लूँ, ये क्या मिल जाएगा मेरे को -1 कॉमन लेने के बाद क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। तो ये वैल्यू जो मेरे क्या मिल जाएगी मेरे को, इससे वैल्यू निकालो, इनसे क्या मिल जाएगा मेरे को साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अलग अलग, फर्स्ट कंडीशन इससे सेकंड कंडीशन इससे। अब प्लस का क्या चल रहा है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, और ये लास्ट में जो अपने पास बच रहा है ये कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी अपॉन में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करो, अपॉन में क्या बन गया ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का क्या बन जाएगा फॉर्मूला होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइन ए प्लस कोस साइन बी का होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन, इसको अपॉन में अलग अलग भी कर देता हूँ तो कोस स्क्वायर ए सॉरी कोस ए आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट कोस ए और कोस बी प्लस इसकी अपॉन में आएगा तो क्या मिलेगा 1। तो आपने पिछले आपने निकाल इसकी वैल्यू निकाल रखी है साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू 91 स्क्वायर क्या करना है, तो 91 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 91 का स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, क्या 91 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी अपन को 8
8281 प्लस 1, तो इसका जो क्या मिला वैल्यू 8282 मिल जाएगा। अब जो अपने पास कंडीशन है, अपने पास फाइनल आंसर क्या मिला, जो ये किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब जो प्राइम फैक्टर पूछ रहा है किसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आपको कहीं क्लियरली ऑप्शन में बताऊं तो अपने पास ऑप्शन में कुछ कंडीशन गिवन है 101, 103, 107, 109, किस कंडीशन कौन सा प्राइम फैक्टर होगा। तो आप क्या करो, इससे अगर डिवाइड करके देखोगे, क्या करोगे, उस 10 अगर इसको अगर मैं 101 से डिवाइड करूँ तो इसकी जो आंसर मिलेगा क्या मिल जाएगा मेरे को, इसका आंसर मिल जाएगा मेरे को 82 कुछ मिलेगा, 82 के आसपास, 88 के आस 82 के आसपास मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो अपना ये प्राइम फैक्टर मिल रहा है, इसको प्रॉपर्ली डिवाइड, और बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो अपन डायरेक्ट में बता सकता हूँ कि 101 इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो जो अपना ऑप्शन होगा क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो सॉलिड बोतल, एक बोतल है, क्या है, एक बोतल है, इस बोतल को वाटर द मेड बाय जोइनिंग द टू सिलेंड्रिकल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, दो की रेडियस अपने पास कितने, एक की 7 है, एक की 3 रेडियस है, रेस्पेक्टिवली एज द शो द फिगर हाइट ऑफ वाटर द वेन बॉटल इज प्लेस और द लार्जेस्ट बेस ऑन द 3 सेंटीमीटर द 40 सेंटीमीटर वेन द प्लेस ऑन द स्मॉलर बेस, तो फाइंड द हाइट ऑफ बॉटल। क्या करना है हमको, हाइट ऑफ बॉटल जो निकालना है। तो सो अगर मैं बताऊं, अगर मैं बात करूं, मैं क्या बात करूं कि जो वैल्यू है इस प्रकार से है, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इसकी हाइट निकाल, टोटल हाइट बतानी है, दोनों की टोटल हाइट, मतलब टोटल हाइट क्या होगी। तो सो टोटल हाइट जो अपने पास होगी वो h1 प्लस h2 होगी, ये इतनी h1 है तो बाकी इतनी h2 है, तो इन मिला के अपने पास जो हाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, h1 प्लस h2 आ जाएगी। तो सो क्या करूँ, अगर मैं लेट करता हूँ, जो h1 है, h1 है लार्जेस्ट, जो लार्ज है बोतल, उसकी क्या है, लार्ज सिलेंडर की क्या है, हाइट है, ये क्या है, लार्ज सिलेंडर की हाइट है, और H2 क्या है अपने पास, स्मॉल सिलेंडर की हाइट है, स्मॉल सिलेंडर की क्या है, हाइट है। अब क्या करना है अपन को, रेडियस भी अपने पास क्या है, R1 इसी प्रकार से क्या हो जाएगी, R1 अपने पास क्या है 3, और R2 क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्या हो जाएगा R3 क्या, R2 क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, सॉरी R2 3 होगी, स्मॉल की ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या लेंगे 7 लेंगे। तो अपने पास जो कंडीशन है क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम का वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, वाटर और इम्पेटी, जो इम्पेटी होगा उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, इम्पेटी वाटर, ये क्या होगा, इनका मिला के जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा, क्या निकलेगा, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ इम्पटी, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इम्पटी, वी ए को क्या मान लेता हूँ, इम्पटी मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, इम्पटी मान लेता हूँ। तो आज जो अपने पास इनकी एच डब्ल्यू है, हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर कितनी पास है अपने पास 42 भी गिवन है, कितना 30 गिवन है, कितना है 30 गिवन है। तो जो वॉल्यूम ऑफ टोटल कितना, वॉल्यूम जो टोटल कितना आ जाएगा, इससे वॉल्यूम ऑफ जो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, इसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच या 1 या h1 प्लस पाई आर टू h2, क्या आ जाएगा, पाई आर h2 आ जाएगा अपने पास, पाई आर h2 आ जाएगा। तो अपने पास जो h1 है, h1 इतना है तो बाकी कितना, h1 30 है, तो h2 कितना हो जाएगा भाई, अपने पास फर्स्ट कंडीशन में h1 इतना है 30 है, h1 क्या स्मॉल h1 लेंगे यहाँ पे, h1 h2, तो जो h1 अपने पास 30 है, तो h2 कितना आ जाएगा 30 माइनस, सॉरी 30 माइनस h1 कितना है, 30 माइनस h1 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है, टोटल वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, पाई आर की वैल्यू अपने पास, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू अपने पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर, h1 की वैल्यू h1 की वैल्यू क्या लेंगे अपन, h1 लेंगे, कितनी लेंगे h1 प्लस पाई आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, h2 की वैल्यू कितनी, अपने पास h2 की वैल्यू 3 माइनस h1, कितनी 3 माइनस h1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 माइनस h1 आ जाएगी। अब सेम दूसरे वाले बात, इस कंडीशन से बात करूँ, क्या करूँ, इस कंडीशन से बात करूँ, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ये, इसको वॉल्यूम में एच डब्ल्यू मान लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ डैश, तो इस हाइट, इसकी हाइट जो हाइट सेकंड की हाइट डब्ल्यू वाटर आएगी वो कितनी आएगी 42, कितना आ जाएगी 42 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी। तो सेम इस कंडीशन से क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर टू एच टू, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच टू निकल जाएंगे, प्लस यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, पाई आर स्क्वायर 1 h1 कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर h1 कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर h1 मिल जाएगा।
तो सो यहाँ से वही वॉल्यूम मिलेगा, क्या मिल जाएगा ये पाई, आर की वैल्यू कितनी, R2 की वैल्यू कितनी 7 का स्क्वायर, H2 की वैल्यू H2 रहने दो, और जो आर की पाई यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, R1 की वैल्यू 3, सॉरी H2 की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और H1 की वैल्यू 42 माइनस 7 कितना 42 माइनस H1 कितना 42 माइनस H2 होगा, कितना होगा 42 माइनस H2 हो जाएगा। अभी दोनों कंडीशन इक्वल कर देंगे अपन को टोटल हाइट मिल जाएगी, क्या मिलेगी, अगर दोनों कंडीशन को इक्वल कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगी, टोटल हाइट मिल जाएगी। आप इनको जब इक्वल करोगे तो H1 प्लस H2 सब कट के पिटा के सॉल्यूशन हो के आपको जिसकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 1788, कितना मिलेगा 7088 मिल जाएगा, कितना 7088 अपॉन 40 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 7088 अपॉन 40 मिल जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 44.7, कितना मिलेगा 44.7 मिल जाएगा, सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो सो अपना जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आप सोचना मत कि सर ने सॉल्यूशन पूरा, सॉल्यूशन इसके बाद आप दोनों वैल्यू को क्या करोगे, इक्वल कर दोगे, क्या कर दोगे टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम डेज टोटल डेज इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो आपको H1 H2 की वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी और दोनों का आंसर फाइनल आंसर ही आ जाएगा। तो सो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इस प्रकार से है कि ट्राइंगल ए जो है 90 डिग्री पे है, ए बी सी तरह जो परपेंडिकुलर, इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है डी। तो ए बी इज द 7 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 7 है, और जो ए सी है वो अपने पास है 24 सेंटीमीटर। और तो फाइंड द रेशियो ऑफ ए डी और बी एम, एम क्या है इस बी एम का, एम कोई पॉइंट मान लेता हूँ, जो पॉइंट है वो बी एम का क्या है, इस बी एम मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूँ, अब मेरे को पता है ये क्या है, ये क्या है अपना ए डी निकालना है, ए निकालने के लिए क्या करोगे आप, कुछ भी मत करो, सिंप्लीफाइड डायरेक्ट आपको क्या करना है, आप इससे एडी निकालें, हाइपोटेन्यूस निकालो पहले, तो हाइपोटेन्यूस निकालो, बेस इनटू हाइट से क्या निकालो, एडी निकालना, एडी क्या होगा, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे कितनी आ गई 7 आ गई, हाइट कितनी आ गई 24 आ गई, हाइट कितनी आ गई 24, हाइट कितना आ गया 24 हाइट आ गया, इनको कैंसिल आउट करूँ यहाँ कितना मिलेगा मेरे को 12, तो जो मेरे का 84, जो एरिया मिला 84 मिला। इसी ट्राइंगल का एरिया में दूसरी सबसे फाइंड करता हूँ, एरिया ऑफ, पहले अपन को क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस भी निकालनी पड़े, एसी की आपको एडी की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर हाइपोटेन्यूस निकालूं मैं, हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या निकालूं, बीसी निकालूं, बीसी का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर, 7 ही अपने पास, ए बी 7 होगा 49, कितना होगा 49, कितना होगा 49 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी मेरे को 5 यहाँ 11 2 625, तो BC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, बात करूँ तो 25, BC की वैल्यू कितनी मिल गई 25, M क्या है मिड पॉइंट है, तो M की वैल्यू जो BM की वैल्यू क्या मिल जाएगी 25/2, BM की वैल्यू क्या मिल जाएगी 25/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो इसका जो एरिया कितने 1/2, बेस क्या ले लूँगा इस बार, बेस लूँगा मैं BC, बेस लूँगा BC, हाइट क्या लूँगा, हाइट लूँगा AD, क्या लूँगा AD। तो इसके जो अपने पास कंडीशन गिवन है क्या हो गई 1/2 BC अपने पास आ चुकी है कितनी 25 मल्टीप्लाई AD इज इक्वल टू कितना 84 एरिया। ये AD की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी मेरे पास, AD की वैल्यू आ गई मेरे पास 84/25 मल्टीप्लाई 2, ये अपने पास AD की वैल्यू आ गई। इसको आप चाहो सकते काट सकते हो, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, मेरे को तो रेशियो बताना है। तो मेरे को क्या रेशियो बताना है, AD का रेशियो अपॉन BM का रेशियो बताना है। तो AD का रेशियो BM का रेशियो क्या होगा, तो AD क्या है 24 मल्टीप्लाई 2/25 और जिसका 25/2, तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी मेरे पास, सॉरी तो मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट ही नहीं होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लास्ट में तो आएगा 625, लास्ट में कितना आएगा 625 और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 16 32
33 336 अपॉन 16, अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे जो क्लास 10 के जो सॉल्यूशन थे जो पेपर में मिले थे वो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपको मिल चुके हैं आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो आप अपने आंसर को चेक करिए, अपने ऑप्शन से मिलाइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे नहीं करे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी बताइए कि आंसर की अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।